दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जो मेरी आज की कहानी है वो कहानी बहुत अच्छी है। आपको सुनकर ज़रूर अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक जंगल में एक साधु रहता था। वो साधु बहुत अच्छा ज्ञान देता था। उस जंगल के जो भी जंगली जानवर थे या वैसे थे डोमेस्टिक जंगल में रहने वाले जानवर, वो सारे पशु पक्षी इकट्ठे होकर वहाँ पे ज्ञान सुनने के लिए आते थे। और ज्ञान सुनने के बाद वो सभी अपने घर चले जाते थे। तो उन सभी में एक चूहा भी था। चूहा यूजुअली सबसे पहले आता था और सबसे लेट घर जाता था। इसलिए वो उस साधु बाबा का प्रिय था। बहुत प्यार करते थे साधु बाबा उसको। एक बार की बात है, जब सत्संग खत्म होने के बाद वो चूहा अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बिल्ली मिल जाती है। वो बिल्ली उस चूहे के झपट जाती है, चूहे के ऊपर उसको पकड़ने के लिए। चूहा अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागता 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 हुआ उस सन्यासी बाबा के आश्रम में आता है। बिल्ली भी उसके पीछे पीछे आती है और सन्यासी बाबा से वो चूहा कहता है कि बाबा मेरी जान बचा लो, ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। उधर वो बिल्ली कहती है कि हे साधु बाबा, ये मेरा शिकार है, इसको मुझे दे दो। साधु बाबा ने कहा नहीं, किसी को मार कर खाना भी कौन सा अच्छा काम है। उधर बिल्ली कहती है कि किसी के शिकार को भी अपने पास रखना, उसे खुद को ना सौंपना कौन सा आपका अच्छा काम है। जो साधु बाबा है वो धर्म संकट में फंस जाते हैं कि किसी का आहार में कैसे छीन सकता हूँ। तो साधु बाबा एक युक्ति लगाते हैं और वो जो चूहा था अपनी शक्ति से उस चूहे को उस बिल्ली से भी बड़ी बिल्ली बना देते हैं। अपने से बड़ी बिल्ली को देखकर बिल्ली डर के मारे भाग जाती है। अब वो जो चूहे से बनी बिल्ली थी वो जंगल में पूरे ठाट बाट के साथ घूमती है कि मैं ही इस जंगल में डॉन हूँ, सब कुछ हूँ, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे वो ना जाने कितने असंख्य चूहों को मारकर खाती रहती है सारा दिन। तो धीरे धीरे जंगल पर उसी का राज होने लगता है। थोड़े टाइम के बाद एक दिन ऐसे ही वो बिल्ली सत्संग सुनकर जा रही थी कि रास्ते में उसको एक सियार मिल जाता है। सियार उसकी ओर लपकता है और वो भागती है बिल्ली जान बचाकर। फिर आती है आश्रम में बाबा के पास और बाबा से कहती है, बाबा मेरे प्राण बचा लो, ये सियार मेरे पीछे पड़ा है। साधु बाबा फिर वही युक्ति अपनाते हैं, उस सियार को, उस बिल्ली को उस सियार से भी बड़ा सियार बना देते हैं। अपने से बड़े सियार को देखकर वो सियार डरकर भाग जाता है। अब फिर वो सियार जो चूहे से बिल्ली, बिल्ली से सियार बना था, वो पूरे जंगल में बिल्कुल डॉन की तरह घूमता है। वो सोचता है कि मेरे से बड़ा अब कुछ नहीं है, मैं ही जंगल का राजा हूँ। वो ना जाने कितने छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु थे सबको मार मार कर खाता रहता है। बहुत सियार, बिल्ली, कुत्ते, जितने भी चूहे हैं सबको वो मार कर खाता रहता है पूरा। अब उसे अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा घमंड होने लगा था। एक दिन वो ऐसे ही फिर से जा रहा था कि उसको अपने सामने एक शेर दिखता है। शेर को देखकर वो डर जाता है और अपनी जान बचाकर फिर भागता है साधु बाबा के आश्रम। साधु बाबा को और तो कुछ समझ नहीं आता कि अब इस शेर से मैं इसको कैसे बचाऊं। वो उस शेर से भी बड़ा सवा शेर उसको बना देता है। अपने से बड़े सवा शेर को देखकर शेर जो है डर के मारे भाग जाता है। बस अब क्या था, अब तो जंगल का राजा वो बन चुका था और अपने से छोटे जितने भी जंगली जानवर थे वो सबको मार कर खाता रहता है। उसको अपने ऊपर बहुत घमंड हो चुका था। अब तो जितने भी जानवर सत्संग सुनने आते थे धीरे धीरे उनकी तादाद कम होने लगी थी। अब जंगल में जानवरों की संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगी थी। साधु बाबा भी चिंता में रहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो शेर था, लेकिन उसको एक चिंता सताती रहती थी। वो सोचता था कि ये साधु बाबा मुझे पता नहीं कौन सी किस घड़ी में फिर से चूहा बना दे तो मैं क्या करूँगा। मुझे तो इस ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं नहीं बनना चाहता, मैं तो हमेशा के लिए शेर ही रहना चाहता हूँ।
तो वो साधु बाबा के बारे में मन मन में सोचता रहता है कि मैं क्या करूं अब। और बैठे बैठे उसके दिमाग में ऐसे आता है कि अगर मैं इस साधु बाबा को ही खा लूँ, इसको जिंदा ही ना छोड़ूं, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि ये साधु बाबा मुझे फिर से चूहा बना दे। वो बहुत दिमाग लगाता है मन मन में, लेकिन फाइनली जो उसका डिसीजन है वो यही निकलता है कि मैं साधु बाबा को खा जाता हूँ। यही विचार करके वो आश्रम की तरफ बढ़ता है और आने लगता है। आश्रम में आकर वो साधु बाबा से कहता है कि हे बाबा, मैं फिर से चूहा नहीं बनना चाहता, मैं आपको मारकर खा जाऊंगा, मैं आपको खाना चाहता हूँ ताकि आप मुझे चूहा ही ना बना सको। मैं इस शेर की ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ बाबा। तो साधु बाबा की तरफ वो जैसे ही लपकता है, बाबा अपने लोटे में से जल लेकर उसको जैसे ही उसके ऊपर छींटा मारते हैं शेर के ऊपर, वो फिर से चूहा बन जाता है। वो हाथ जोड़कर बाबा से माफ़ी मांगता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मैं अज्ञानवश, अहंकारवश, घमंडवश ऐसे ही मैं ग्रस्त हो गया था इन सभी चीज़ों से, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था आपके किए हुए उपकार को। तो साधु बाबा उसको पीट पीट कर अपने आश्रम से बाहर निकाल देते हैं और उसको कहते हैं कि कभी भी मेरे आश्रम में दोबारा मत आना। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु गुरु होता है। कई बार हम गुरु की अगर हमें कोई अच्छे से ज्ञान देता है या कुछ भी सिखाता है, हमारा सीनियर होता है, हमारा मेंटर होता है, गुरु होता है या हमारा बाप होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम इनके भी माई बाप बन जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बाप बाप होता है, गुरु गुरु होता है। वो भले ही हमें दुनिया का सारा ज्ञान दे दे, लेकिन कुछ ऐसे ज्ञान, कुछ ऐसे सीक्रेट अपने पास भी रखता है जो उसके बुरे टाइम में काम आते हैं हमें समझाने के लिए। कोई भी बेटा बाप की बराबरी नहीं कर सकता, ना वो बाप से ज़्यादा बढ़कर बन सकता है, क्योंकि बाप बाप ही होता है। और ऐसे ही गुरु है, गुरु जो है हमारा गुरु ही होता है। वो भले ही दुनिया का सारा अच्छा ज्ञान हमें सिखा दे, लेकिन कुछ सीक्रेट वो अपने पास रखता है जिससे उसकी बढ़ोतरी बनी रहे, जिससे उसका पद और बड़प्पन बना रहे। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना कि जो आपको सिखाए, जिससे आप सीखकर आगे बढ़ो, उसी के सिर पर पैर रखकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा ज़िंदगी में कभी मत करना, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप किसी कारणवश ऐसा कर भी लेते हैं तो ये कुछ टाइम की खुशी आपको देगा, तो वापस आपको वहीं पे लाकर पटक देगा। ये वक्त का दौर है। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखना, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, विशेषकर अपनों का ख्याल रखो, और जीते रहो अपनों के साथ हमेशा मिलजुल कर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।